जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग एक वैकेंसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लॉ फ्रेशर्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, तो आप इसको समझेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो के अंत अंत तक आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इसका जो इंटरव्यू का डेट है और बाकी सारी जो प्लानिंग है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ एनपीसीसी। एनपीसीसी जिसको हम लोग नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, भारत सरकार के अंदर ये संचालित एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ पे ये अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करते हैं। इसी के अंदर अलग अलग वैकेंसी आई है, जिसमें एक वैकेंसी है सीनियर एसोसिएट लॉ ऑफिसर की। सीनियर एसोसिएट लॉ ऑफिसर का पोस्ट, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी वाले और बाकी के जो डिग्री वाले लोग हैं उनके लिए भी आपको एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद है। तो देखिए, डायरेक्ट वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू डेट है, जो लॉ फ्रेशर्स के लिए यानी जो सीनियर एसोसिएट के लिए जा रहे हैं, उनका डेट रहेगा 1 जुलाई 2025। ये डायरेक्ट इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है। तो चलिए पूरा प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, ये वेबसाइट है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको जाना है ये कैरियर वाले ऑप्शन में। ठीक है, कैरियर वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको ये वाला एडवर्टीजमेंट के ऊपर जाना है। थर्ड नंबर, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम। ये आपका 4/6/2025 को आया हुआ है ये नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझते हैं। इससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर जाएंगे। तमाम तरह की क्लासेस मैं करवा रहा हूं, तो आप यहाँ पे मेरे से जुड़कर अपने किसी भी तरह के प्रश्न को पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप एडवर्टीजमेंट का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर भी तरह का कोई भी सवाल या अपने लॉ से संबंधित कैरियर से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से तरह के पोस्ट है। तो पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट में एक आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी पोस्ट आया है, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर भी आया है, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आया है। तो लॉ डिपार्टमेंट के अंदर अपने पास 3 वैकेंसीज उपलब्ध हैं। ठीक है ना, 3 वैकेंसीज उपलब्ध हैं। अब इसमें चूंकि ये शॉर्ट टर्म बेसिस है, 1 साल का ये टेन्योर का है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह के गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर एज ए लॉ ऑफिसर काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक एक्सपोजर मिलता है। और कहीं ना कहीं जब आप कहीं और जगह अप्लाई करते हैं या आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं जुडिशरी का, एपीओ का, तो वहाँ पे आप अपनी एक अच्छी एक्सपीरियंस और अच्छी एक बातें बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बोर्ड मेंबर है उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे अच्छे कंपनियों में जाकर अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में, लॉ फील्ड में। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अपने पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है सीनियर एसोसिएट लॉ ऑफिसर लॉ वाला पोस्ट, इसमें आपको फुल टाइम 3 ईयर या 4-5 साल वाली आपने इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री का कोर्स किया हो। और इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की गई है। मतलब कि क्लियर है, या तो 3 साल का आपने एलएलबी किया हो या 5 साल का आपने एलएलबी किया हो, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ेंगे, इस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे वहीं से। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप यहाँ से दोनों जगह पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया अपना एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, ये अपना यही रहा। अब आगे आते हैं। अब इसके अलावा देखेंगे ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ वगैरह, एज लिमिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल का दिया गया है। और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो बेसिकली हर एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप अपना इसमें जो एप्लीकेशन दिया गया है उस एप्लीकेशन को मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में। वो पीडीएफ को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट आउट करना है, उसको आपको क्या करना है, भर लेना है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अटैच करके और डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है। कहाँ जाना है इंटरव्यू देने? यहाँ पे देखिए प्लेस लिखा हुआ है कहाँ पे जाना है। इंटरव्यू यहाँ होगा एनपीसीसी लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 148 सेक्टर 44 गुरुग्राम, गुड़गांव के अंदर होगा। ठीक है, अब आपका पोस्ट कौन सा है? अलग अलग पोस्ट का वॉक इन इंटरव्यू मेंशन है। आपका है लॉ, तो लॉ का पोस्ट का इंटरव्यू का कब है? 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2025 को आपका इंटरव्यू है। डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपको 9:30 बजे से पहले पहुंच जाना है। यहाँ पे देख क्लियर लिखा हुआ है, 9:30 बजे से पहले ही आप पहुंच जाइएगा और बाकी सारी चीजें वहां पे आपको प्रोसेस होगा। आपको क्या क्या लेके जाना है? अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, अपना सीवी लेके जाना है, रेज्यूमे, और अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ये सारी चीजें आपको लेके जाना है। आपके पास बाकी बार काउंसिल की सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन की, तो वो भी लेके चले जाइए। एआईबी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके चले जाइए, सब लेके जाइए। और सारा चीज लेकर, फोटो वगैरह ये सब चीज आप लेकर कब जाएंगे? 1 तारीख को चले जाएंगे, 1/7/2025 को जाएंगे इस ऑफिस में। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बाकी की चीजें, यानी कि वेबसाइट npcc.gov.in, ये जो वेबसाइट है इसी के ऊपर बाकी की अपडेट्स मिलेगी, जैसे सिलेक्शन हो गया आपका या बाकी सारी चीजें का एक जो प्रोसेस होगा यहीं पे आपको दिखेगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नहीं की गई है। आप अगर ST SC OBC किसी से अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी जगह पे प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो अपना एनओसी लेकर जाएंगे। आप क्या करेंगे? एनओसी लेकर जाएंगे। प्राइवेट के लिए नहीं है, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ पब्लिक सेक्टर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप एनओसी वगैरह सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, बाकी आपको ST SC OBC का सर्टिफिकेट जो आपका EWS के भी है, तो आपको सर्टिफिकेट और ऑल अप्लीकेंट सेट ऑफ कॉपी ऑफ और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ एज क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको लेकर पहुंचना है। इसके अलावा बाकी का इसमें और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चंदन सर टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम, तो ये सब चीज समझ में आ गया। प्रॉपर क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेना है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी ले लेना है। इसके अलावा अपना जो सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी ST SC OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर, आपका स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है, आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कुछ भी जो आपके पास है, AIB का सर्टिफिकेट, सब लेके जाइए, सारा लेके पहुंच जाइए। 1 जुलाई 2025 को दिए गए ऑफिस के ऊपर 9:30 बजे से पहले पहुंच जाइए, 8 बजे तक पहुंच जाइए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये पहला पेज यहाँ पे नहीं है, ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, इधर आपको सब ये भर लेना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, डोमिसाइल ये वो अपना सब कुछ भर देना है। यहाँ पे लैंग्वेज, रीड राइट स्पीक, इसके अलावा क्वालिफिकेशन, इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो भरेंगे। हर चीज आपको भर कर क्या करना है, प्रॉपर लेकर जाना है साइन में। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, CV में बी अटैच सेपरेटली गिवन डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, बाकी सारे साथ में आप इसको अटैच करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन दिया हुआ, क्या क्या लेके जाएंगे फाइनल समझ लीजिए हर एक स्टूडेंट। सबसे पहले चीज, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे, जेरोक्स करवाएंगे और उसको फिल करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जेरोक्स करवा के उसको फिल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट ऐसे PDF में लेके चलेगा। इसके बाद ओरिजिनल ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका 10th से लेकर LLB तक के सारे सर्टिफिकेट, LLB से ऊपर भी आपने किया है तो वो भी ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको जेरोक्स भी इसका ले लेना है, जेरोक्स भी डॉक्यूमेंट्स का आपको ले लेना है। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो ले लेना है। डोमिसाइल वगैरह आपका EWS ST SC OBC कुछ भी है वो आप ले लेंगे। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद अपना फ़ोटो ले लीजिएगा और प्लस अपना रेज्यूमे ले लीजिएगा, अपना रेज्यूमे ले लेंगे। इसके बाद छठा चीज़ आपको लेना, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको अपना AIB का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कहीं काम करते हैं तो आप उसका NOC ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लेकर क्या करना है, पहुंच जाना है 1 जुलाई 2025 को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। और डायरेक्ट इंटरव्यू का जो आपका प्लेस है, कहाँ जाना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, वहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोगों के लिए मैंने छत्तीसगढ़ GK कंप्लीट करवा दिया है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए। उत्तराखंड जुडिशरी का GK मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा मैंने राजस्थान के लिए, राजस्थान का जो टेस्ट है वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मिलेगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने को, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ 4 बजे 4 PM पे इसी चैनल पे टेक्स्ट बुक जुडिशरी के ऊपर राजस्थान जुडिशरी का PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपनी तैयारी को लेकर। झारखंड APO को लेकर भी मैं काम कर रहा हूँ, इसको भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। सारी चीज़ें, इसकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे होगी। तो आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का GK, उत्तराखंड जुडिशरी का GK, राजस्थान का टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। होप सो कि आपको सारी जानकारी पसंद आ गई होगी और सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या होता है, ये फॉर्म भी है हमारा, आप इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जुडिशरी के लिए। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, आपको लगता है कि तैयारी कैसे करना है, कोई डाउट हो, आप इस फॉर्म को भरिए और उस फॉर्म में आप जब सारी डिटेल्स को डाल दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी देगी, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया। इसके अलावा बाकी आप हमारे साथ ज्वाइन करें और सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर की जाएगी और बेहतर तरीके से आपको समझाई जाएगी। बाकी ये छोटी सी वैकेंसी थी, 3 पोस्ट हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद या आसपास के इलाके से रहते हैं और आपके पास इतना इतना आपको लगता है कि आप LPCC में जाकर अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू देते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, किसी भी तरह का कोई फ़ी नहीं लग रहा है, किसी भी तरह का कोई पैसा या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है, केवल डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है अपने नॉलेज के साथ, ठीक है। तो अगर आप बेहतर तरीके से जाएंगे, अच्छा लग रहा तो जरूर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपको 1 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए गवर्नमेंट कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा, लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे, और एक बहुत ही बेहतर आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। फिर जाकर आप आगे की ज़िंदगी उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक आज का ये पूरा डिटेल था जो मैंने आपको दिया है। 4 बजे फिर हम लोग मिलेंगे, 4 बजे टेक्स्ट बुक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।